गांव का नाम था सोहनपुर। न बहुत बड़ा न बहुत छोटा। चारों तरफ खेत, बीच में एक पुराना मंदिर, कच्ची सड़कें और मिट्टी से सने घर। इसी गांव में रहता था मोहन। मोहन कोई बुरा इंसान नहीं था, मेहनती था, ईमानदार भी था। बस एक कमी थी, थोड़ा ज्यादा लालच। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, खेत जाना, पसीना बहाना और शाम को थका हारा घर लौटना, यही उसकी जिंदगी थी। पत्नी सीता अक्सर कहती, हमारी जिंदगी ठीक है मोहन, भगवान ने जितना दिया है उसी में खुश रहो। मोहन हंस देता, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा और मिल जाए तो क्या बुरा है। सीता चुप हो जाती। उसे पता था यही सोच एक दिन मुसीबत बन सकती है। एक दिन की बात है, मोहन खेत से लौट रहा था। शाम ढल रही थी। मंदिर के पास से होकर जाने वाला कच्चा रास्ता थोड़ा सुनसान रहता था। वहीं अचानक उसकी नज़र एक पुराने मिट्टी के घड़े पर पड़ी। घड़ा आधा मिट्टी में ढंसा हुआ था, ऊपर से फटा सा, पुराना। मोहन रुका। मन में आया, कोई टूटा हुआ घड़ा ही होगा। फिर भी न जाने क्यों उसके कदम खुद ब खुद उस घड़े की ओर बढ़ गए। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मोहन ने घड़े को हल्का सा हिलाया, छन छन आवाज आई। मोहन की आंखें फैल गईं, दिल तेज धड़कने लगा। मोहन ने धीरे से घड़े का मुंह खोला। अंदर जो था उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। पुराने सोने चांदी के सिक्के, चमक तो कम थी, लेकिन वजन ने बता दिया कि यह मामूली चीज नहीं है। मोहन फुसफुसाया, ये आवाज पत्थर की तो नहीं लगती। उसका हाथ कांप रहा था। हे भगवान। मन में दो आवाजें गूंजने लगी। पहली आवाज बोली, हे भगवान, भाग्य खुल गया, अब गरीबी खत्म। दूसरी आवाज बोली, ये मंदिर के पास मिला है, ये गलत है। मोहन पसीने से भीग गया। उसने फिर इधर उधर देखा, कोई नहीं। अगर मैं अभी इसे उठा लूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मोहन घड़े को कपड़े में लपेटकर घर ले आया। सीता ने देखा तो चौंक गई। ये क्या है? मोहन ने धीमी आवाज में कहा, चुप, अंदर आओ। दरवाजा बंद हुआ, घड़ा खुला। सीता के मुंह से निकला, अरे बाप रे। वह डर गई। सीता ने कहा, मोहन, ये सही नहीं है। मंदिर के पास मिला है ना? हाँ, लेकिन किसका है? सालों से पड़ा होगा। पाप लगेगा, इसे वापस रखाओ। मोहन गुस्से में बोला, हम जिंदगी भर गरीब रहे और मौका मिलने पर भी छोड़ दे। कमरे में सन्नाटा छा गया। आखिरकार मोहन ने फैसला कर लिया, घड़ा छुपा दिया गया। अगले दिन से मोहन का व्यवहार बदलने लगा। वह चुप चुप रहने लगा, बार बार दरवाजा देखता। रात में नींद नहीं आती। सीता ने कहा, देखा, पैसा नहीं, डर आया है। मोहन झुंझला गया, कुछ नहीं होगा। लेकिन गांव छोटा होता है, राज ज्यादा दिन राज नहीं रहता। कुछ दिन बाद गांव में चर्चा शुरू हुई। मंदिर के पास खुदाई हुई थी, पुराना खजाना था, कोई उठा ले गया। लोग शक करने लगे। बुजुर्ग बोले, जो मंदिर की चीज चुराएगा उसका मन चैन से नहीं रहेगा। मोहन की धड़कन तेज हो गई। उसे लगने लगा हर कोई उसे ही देख रहा है। मोहन अब खेत में भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। रात को सपने आते, मंदिर, घड़ा और सिक्के आग बन जाते। सीता ने कहा, अब भी समय है, सच बोल दो। मोहन चुप रहा, लेकिन डर दिन ब दिन बढ़ता गया। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। बुजुर्ग ने कहा, जो भी उस घड़े के बारे में जानता है आगे आए। मोहन का गला सूख गया। उसने सीता की तरफ देखा। सीता की आंखों में आंसू थे। मोहन उठा, धीरे धीरे बोला, गलती मुझसे हुई है। पूरा गांव सन्न। उसने सब सच बता दिया। बुजुर्ग बोले, गलती स्वीकार करना भी साहस है।
घड़ा मंदिर को सौंप दिया गया। मोहन को सजा नहीं मिली, सिर्फ एक बात कही गई, लालच छोटा रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल अंधेरी होती है। कुछ महीनों बाद मंदिर से मिली धनराशि से गांव का काम हुआ। मोहन को भी रोजगार मिला। अब वह मुस्कुराता था, डर नहीं था। सीता बोली, आप खुश हो? मोहन बोला, हाँ, क्योंकि अब मन साफ है। पंचायत के कुछ दिनों बाद गांव में एक अजनबी बुजुर्ग यात्री आया। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह सीधे मंदिर पहुंचा और पुजारी से बोला, मैंने सुना है यहाँ कुछ समय पहले एक पुराना घड़ा मिला था। पुजारी ने कहा, हाँ, वह अब मंदिर की संपत्ति है। यात्री ने धीरे से कहा, वह घड़ा शायद मेरे परिवार का था। सालों पहले मेरे दादा ने यात्रा के समय एक घड़ा यहीं कहीं छुपाया था। यह बात सुनकर पूरे गांव में चर्चा फैल गई। जब मोहन ने यह सुना तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सोचने लगा, अगर सच में यह उस आदमी का हुआ तो क्या मुझे फिर से सबके सामने खड़ा होना पड़ेगा? सीता ने कहा, डर क्यों रहे हो? इस बार तुमने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन मोहन का मन शांत नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। बुजुर्ग यात्री ने कहा, सालों पहले मेरे दादा ने यात्रा के समय एक घड़ा यहीं कहीं छुपाया था। उस पर एक खास निशान बना था, सूरज का चिन्ह। घड़ा मंगवाया गया। सभी लोग ध्यान से देखने लगे। घड़े के पीछे सचमुच हल्का सा सूरज का निशान बना हुआ था। पंचायत ने कहा, अगर यह सच है तो घड़ा इन्हें वापस मिलना चाहिए। तभी बुजुर्ग यात्री मुस्कुराया और बोला, लेकिन मैं घड़ा लेने नहीं आया। सब हैरान रह गए। फिर क्यों आए हो? यात्री ने कहा, मैं यह देखने आया था कि इस गांव में ईमानदारी बची है या नहीं। मैंने सुना था कि किसी किसान ने घड़ा मिलने के बाद भी सच स्वीकार किया। मैं उसी इंसान से मिलना चाहता था। सबकी नजरें मोहन पर टिक गईं। मोहन धीरे धीरे आगे आया। मैं ही हूँ जिसने गलती भी की और बाद में सच भी बताया। यात्री ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वही सच्चा ईमानदार होता है। यात्री ने अपनी छोटी थैली निकाली और मोहन को देते हुए बोला, ये मेरे परिवार की तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है। सोने के सिक्के नहीं, लेकिन इतनी रकम है कि तुम्हारा खेत और बेहतर हो सके। मोहन की आंखें भर आईं। वह बोला, अब मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मैंने अपनी गलती से सबसे बड़ा सबक सीख लिया है। यात्री मुस्कुराया। फिर भी इसे स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान है। गांव के लोगों ने तालियां बजाईं। उस दिन पहली बार मोहन को महसूस हुआ कि सम्मान की चमक किसी भी सोने से ज्यादा उजली होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया हो, या फिर कहानी सुनते समय आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही रोचक, भावनात्मक और सीख देने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस कहानी को अपने दोस्तों, परिवार और बच्चों के साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी सीख सब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आपका प्यार और समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।